वेलकम टू एग्जाम स्टेशन। गुड मॉर्निंग ऑल गाइस। आई एम पूजा पटेल। आइए चलते हैं करंट अफेयर्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन जो है वो है, गोल्फर सोफिया पोपो ने महिला ब्रिटिश ओपन 2020 का खिताब जीता है, या किस देश की हैं? ठीक, तो ये जर्मनी देश की हैं। और इन्होंने किसको हराया है? तो ये थाईलैंड की जो है थाईलैंड की जैस्मिन सुवानापुरा को हराया है। और जो है जर्मनी के बारे में जानते हैं। जर्मनी जो है यूरोप महाद्वीप में स्थित है और यहाँ की राजधानी जो है वो बारेंटन है और करेंसी जो है यूरो है। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो फ्रैंक वाल्टर स्ट्यूमिनर है। और चलते हैं हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय वायुसेना ने किस नाम से मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये जो ऐप है माई IAF ऐप है, इसे भारतीय वायुसेना ने लॉन्च किया है। और इस ऐप से जो है वायुसेना के बारे में कैरियर के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय वायुसेना के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। इंडियन एयरफोर्स की जो स्थापना है वो 8 अक्टूबर 1932 में हुई थी। ठीक है। और यहाँ का जो मुख्यालय है, मतलब भारतीय वायुसेना के जो मुख्यालय है वो न्यू दिल्ली है। और वायुसेना जो दिवस मनाया जाता है वो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। वायुसेना के अध्यक्ष जो हैं एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया हैं। और ये थल सेना अध्यक्ष जो हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे हैं। तो आइए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वैसे ये सारे बहुत इम्पोर्टेंट हैं, तो इन्हें लर्निंग करना बहुत ज़रूरी है। भारतीय वायुसेना के उप सेना प्रमुख जो हैं SK सैनी हैं। और चीफ ऑफ डिफेंस CDS जो हैं विपिन रावत हैं। और नौसेना नेवी के अध्यक्ष जो हैं एडमिरल करमवीर सिंह हैं। और भारतीय तटरक्षक बल के अध्यक्ष जो हैं कृष्ण स्वामी नटराजन हैं। और राष्ट्रीय सुरक्षा वार्ड NSG के अध्यक्ष जो हैं अनूप कुमार सिंह हैं। और भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा RPFS के महानिदेशक जो हैं वो हैं अरुण कुमार। और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के अध्यक्ष जो हैं वो राजेश रंजन हैं। और जो है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के अध्यक्ष जो हैं आनंद प्रकाश महेश्वरी हैं। सशस्त्र सीमा बल SSB के महानिदेशक जो हैं ये हैं राजेश चंद्र हैं। ये वैसे बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, किस ऐप ने ओपन API सर्विस शुरू की है? तो वो जो ऐप है आरोग्य सेतु है। तो आरोग्य सेतु हमें जानकारी क्या देता है? ये COVID-19 के बारे में सारी जानकारी देता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए हम देखते हैं अगला। पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन FLO और किसके साथ समझौता किया है? तो वो TAAI के साथ समझौता किया है। तो आइए इसका हम फुल फॉर्म देख। TAAI का जो फुल फॉर्म है ट्रेवल एजेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। ठीक, ये इसका फुल फॉर्म है, ये इम्पॉर्टेंट है। और जो है अगले क्वेश्चन है हमारा, आर्मी 2020 फोरम इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किस देश ने किया गया? तो ये जो है इसका आंसर जो होगा वो रूस होगा। इसका जो आंसर है वो रूस पे। आइए रूस के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो रूस जो है वो यूरोप और एशिया महाद्वीप के बीच में स्थित है। और इसकी जो राजधानी है वो मॉस्को है। और यहाँ की जो करेंसी है वो रूबल है। और राष्ट्रपति जो यहाँ के हैं व्लादिमीर पुतिन है। और प्रधानमंत्री जो हैं मिखाइल मिशस्तीन हैं। और यहाँ ये जो यूराल पर्वत है
एशियाई रूस और यूरोपीय रूस इसको अलग करता है। और रूस की जो संसद है वो ड्यूमा है, रूस की जो संसद है वो ड्यूमा है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे लर्निंग कर लीजिए। और चलते हैं हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, किस राज्य में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया है? तो वो है असम। असम में जो है सबसे लंबी नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया है। तो आइए थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। और यह रोपवे जो है 1.8 किलोमीटर लंबा है और यह ब्रह्मपुत्र नदी के दोनों किनारों पर है। और असम जो राज्य है उसकी जो राजधानी है वो दिसपुर है। और यहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं वो सर्बानंद सोनोवाल। ये किस पार्टी से हैं? तो ये बीजेपी पार्टी से हैं। और यहाँ की जो गवर्नर है वो जगदीश मुखी है। और मुख्य न्यायाधीश जो है वो अजय लांबा हैं। और इसके दो पड़ोसी देश भी हैं। तो पहला भूटान हो गया और दूसरा बांग्लादेश हो गया। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। असम की जो लोकसभा सीट है वो 14 है और राज्यसभा जो सीट है वो 17 है और विधानसभा सीट जो है वो 126 है। और इसके 7 पड़ोसी राज्य भी हैं। तो पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, ये सब इसके पड़ोसी राज्य हो गए। और जो है माजुली द्वीप असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। विश्व की ये सबसे बड़ी नदी द्वीप है, मतलब विश्व की ये सबसे बड़ी नदी द्वीप है। असम के लोहित नदी पर स्थित भूपेन हजारिका पुल, ढोला सदिया पुल, मतलब भूपेन हजारिका पुल जो है वो असम के लोहित नदी पर स्थित है और इसकी लंबाई जो है वो 9.15 किलोमीटर है। भारत का सबसे लंबा पुल भी है ये। और असम में जो है काजीरंगा नेशनल पार्क है जो किसके लिए फेमस है? वो एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। ये मतलब एक सींग वाले गैंडे। असम का जो प्रसिद्ध त्योहार है वो बिहू है। और काजीरंगा नेशनल पार्क, नामोरियल नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क और डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क, यह सभी इसके असम के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क भी हैं। मतलब इसके कई सारे नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो किस शहर में ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन किया गया है? तो वो है मुंबई। ये शोरूम जो खुला है वो आदिवासी लोगों की आजीविका को बढ़ाने के लिए खोला गया है, ठीक है। और केंद्रीय जनजाति मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन किया है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसे आईसीसी के हाल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो देखिए इसमें तीनों ऑप्शन इसके सही हैं। तो जैक्स कैलिस भी हैं, जाहिर अब्बास भी हैं और जो है लिसा स्टालेकर भी हैं। ये जैक्स कैलिस जो हैं वो दक्षिण अफ्रीका के हैं और जाहिर अब्बास जो हैं वो पाकिस्तान के हैं। और लिसा स्टालेकर जो हैं ये महिला क्रिकेट टीम के पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान भी रह चुकी हैं। तो ये ऑस्ट्रेलिया की हैं। और आईसीसी, विश्व में क्रिकेट मैच आईसीसी रेगुलेट करता है और आईसीसी का जो फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग है और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद इसे कहा जाता है। और इसकी स्थापना जो है वो 15 जून 1909 में हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो दुबई संयुक्त अरब अमीरात है। और इसके जो सीईओ हैं वो मनु साहनी हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग देख लीजिए। और आइए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस फुटबॉल क्लब ने यूईएफए चैम्पियनशिप जीती है? तो वो बायर्न म्यूनिख ने जीता था। और ये बायर्न म्यूनिख जो है किसको हराए थे? तो इन्होंने जो है पेरिस के सेंट जर्मेन को हराया था। तो जर्मेन को हराकर 2019-20 का खिताब इन्होंने जीता है। और ये खेला कहाँ गया था? तो ये खेला गया था पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में खेला गया था। तो आइए चलते हैं हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, किस राज्य में नुआखाई फसल उत्सव मनाया जाता है? तो ये उड़ीसा राज्य में जो है नुआखाई फसल उत्सव मनाया जाता है और ये चावल के उपलक्ष्य में मनाया जाता है।
किसके उपलक्ष्य में? चावल के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उड़ीसा राज्य की जो स्थापना है वो 1 अप्रैल 1936 में हुई थी और यहाँ की जो राजधानी है वो भुवनेश्वर है और मुख्यमंत्री जो है यहाँ के नवीन पटनायक हैं। तो ये किस पार्टी से थे? बिजू जनता दल पार्टी से थे और यहाँ की जो गवर्नर है वो गणेश लाल हैं और मुख्य न्यायाधीश जो है मोहम्मद रफ़ीक हैं और यहाँ की जो लोकसभा सीट है वो 21 है और राज्यसभा सीट है वो 10 है और विधानसभा जो सीट है वो 147 है। उड़ीसा की जो राजकीय पशु है वो है सांभर और राजकीय पक्षी जो है इंडियन रोलर है और राजकीय वृक्ष जो है वो है अशोक और इसके 4 पड़ोसी राज्य भी हैं, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के अंदर पहले तेलंगाना भी आता था तो वो भी है और उड़ीसा में जो स्थित चिल्का झील है वो मतलब सबसे बड़ी खारे पानी का झील है और उसका नाम क्या है? लैगून झील है। और भारत का सबसे बड़ा जो बांध है वो हीराकुंड है और ये हीराकुंड जो बांध है वो उड़ीसा में ही है और महानदी पर स्थित है। और अब्दुल कलाम जो द्वीप है वो भी उड़ीसा में ही है, उसका नाम जो है अभी रख दिया गया है व्हीलर द्वीप, इसका नाम व्हीलर द्वीप रख दिया गया है। और आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। गैस्ट्रिक कैंसर नामक पुस्तक लॉन्च हुई है, यह किसने लिखा था? तो इसको जो है गैस्ट्रिक कैंसर पुस्तक जो है ये डॉक्टर अशोक के वैद्य ने लिखा था और इसका विमोचन किसने किया था? तो ये केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया था। तो आइए चलते हैं अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? किस राज्य सरकार ने 108 नए संस्कृत मॉडल स्कूल खोलने की घोषणा की है? तो वो है हरियाणा राज्य। हरियाणा राज्य ने 108 नए सांस्कृतिक मॉडल स्कूल खोलने की घोषणा की है। हरियाणा राज्य की जो राजधानी है वो है चंडीगढ़ और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो मनोहर लाल खट्टर हैं और ये किस पार्टी से हैं? तो बीजेपी पार्टी से हैं और यहाँ की जो गवर्नर है वो सत्यदेव नारायण आर्य हैं और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश जो हैं रवि शंकर झा हैं और इसके 4 पड़ोसी राज्य भी हैं। तो यूपी हो गया, राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश है। तो यहाँ की जो लोकसभा सीट है वो 10 है और राज्यसभा सीट जो है वो 5 है और विधानसभा सीट जो है वो 90 है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये सब याद करने लायक चीज़ें हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के पहले निजी कंपनी निर्मित रॉकेट पिनाका का परीक्षण कहाँ हुआ था? तो ये पोखरण मतलब राजस्थान के पोखरण में हुआ था और जो है किस राज्य सरकार ने 2023 तक 100% घरों में जल का कनेक्शन प्रदान करने की घोषणा की है? तो वो अरुणाचल प्रदेश ने ऐसा किया है और जो है आइए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। इसकी जो राजधानी है वो ईटानगर है और यहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं वो पेमा खांडू हैं और ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? तो ये बीजेपी पार्टी से और गवर्नर यहाँ के जो हैं वो BD मिश्रा हैं और इसके 3 पड़ोसी देश भी हैं, भूटान हो गया, चीन हो गया और म्यांमार और 2 पड़ोसी राज्य भी हैं, असम और नागालैंड और मुख्य न्यायाधीश जो हैं अजय लांबा हैं और यहाँ की जो लोकसभा सीट है वो 2 है और राज्यसभा सीट जो है वो 1 है और विधानसभा सीट जो है वो 60 है और ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहाग के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? दिहाग। किस देश ने गोफेन 905 उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो वो चीन है। कौन सा देश है? वो चीन है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। जो चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है और इसकी जो राजधानी है वो बीजिंग है और करेंसी जो है वो युआन है और राष्ट्रपति जो है यहाँ के शी जिनपिंग हैं और चीन और भारत के बीच जो इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन है उसका नाम क्या है? मैक मोहन रेखा। और चीन की सबसे लंबी जो नदी है वो यांगसी है और कितने किलोमीटर की है? 6300 किलोमीटर की है और यह एशिया की सबसे बड़ी नदी है। एशिया की क्या है? सबसे बड़ी नदी। तो आइए हम चलते हैं इन सभी क्वेश्चनों का रिवीजन करते हैं। ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं तो इसलिए रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हमारे साथ साथ रिवीजन करते हैं।
तो पहला क्वेश्चन जो था हमारा, गोल्फर सोफिया पोपोवा ने महिला ब्रिटिश ओपन 2020 का खिताब जीता, यह किस देश की हैं? तो ये जर्मनी की थी। और दूसरा क्वेश्चन जो था, भारतीय वायुसेना ने किस नाम से मोबाइल ऐप लॉन्च किया था? तो वो MIIAF ऐप लॉन्च किया था। और जो तीसरा क्वेश्चन है हमारा, वो तीसरा क्वेश्चन है, किस ऐप ने ओपन API सर्विस शुरू की थी? तो वो है आरोग्य सेतु। आइए चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है, पर्यटक मंत्रालय ने पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन FLO और किसके साथ समझौता किया था? तो वो किसके साथ समझौता किया था? TAAI के साथ समझौता किया था। पांचवा क्वेश्चन क्या है? पांचवा क्वेश्चन है, आर्मी 2020 फोरम इंडिया पैवेलियन का उद्घाटन किस देश ने किया था? तो वो है रूस। और छठा क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत के सबसे लंबे रोपवे का उद्घाटन किया गया? तो वो है इसका आंसर असम। सातवां क्वेश्चन है, किस शहर में ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन किया गया? तो वो है मुंबई। आठवां क्वेश्चन जो है, किसे आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था? तो वो जैक्स कैलिस, जाहिर अब्बास, लिसा स्टारलेकर हैं। और नौवां क्वेश्चन जो है, किस फुटबॉल क्लब ने UEFA चैंपियनशिप जीता है? तो वो है बायर्न म्यूनिख। दसवां जो क्वेश्चन है, किस राज्य में नुआखाई फसल का उत्सव मनाया गया? तो वो है उड़ीसा। कौन सा ऑप्शन होगा? वो है उड़ीसा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, गैस्ट्रिक कैंसर नामक पुस्तक लॉन्च हुई, यह किसने लिखा था? तो यह लिखा था अशोक के वैद्य ने लिखा था। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने 108 नए सांस्कृतिक मॉडल स्कूल खोलने की घोषणा की है? तो वो है हरियाणा। और 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत के निजी कंपनी निर्मित रॉकेट पिनाका का परीक्षण कहाँ किया गया? तो वो है राजस्थान के पोखरण में किया गया था। 14 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 2023 तक 100% घरों में जल कनेक्शन प्रदान करने की घोषणा की थी? तो वो है अरुणाचल प्रदेश। अगला जो क्वेश्चन है, किस देश ने गोफेन 905 उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो वो कौन सा देश है? चीन है। वो देश चीन है। अब ये करंट अफेयर बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसे बहुत ज़रूरी है आजकल तैयार करना। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसे तैयार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसे आप लोग तैयार कर लीजिएगा। थैंक यू।